बाबा साहब की और गांधी जी की मूर्ति संसद के प्रांगण से हटा दी गई और म- वो जो महत्व था बहुत कम हो गया। पहले गांधी जी की जो मूर्ति थी एक प्रेरणा स्थल था, वहाँ पर सांसद धरना प्रदर्शन करते थे जब उनकी बात अंदर नहीं सुनी जाती थी। और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो भव्य थी और सड़क से दिखती थी। 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के दिन बड़ी संख्या में लोग जाते थे। 14 अप्रैल को तो लाखों लोग वहाँ जाते थे। अब वह मूर्ति वहाँ से ओझल हो गई, दूर से दिखती भी नहीं। अब घास और मैदान और लान बन गया। इसके विरोध में गत 22 जून को हमने प्रदर्शन किया था और सारे संगठन में प्रदर्शन किया। लेकिन अब हालात यह है कि उपजातिवाद इतना ज़्यादा पनप गया है और व्यक्तिवाद पनप गया है, अहंकार इतना हो गया है कि कोई आंदोलन बन नहीं पा रहा। तो आज फिर से सोचने की ज़रूरत है। चले थे बहुत बड़ा दायरा लेकर के, सबको लेकर के, धीरे धीरे सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन और व्यक्ति अपने स्वयं जाति तक आकर के रुक जाते हैं। इससे क्या है कि प्रतिक्रिया स्वरूप सब जातियां अपने अपने संगठन बना करके सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हम बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। फिर भी लोग एहसास नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को एहसास करना चाहिए जो आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो सामाजिक आंदोलन को समझते हैं कि औरों को भी मौका देना चाहिए जो पीछे रह गए। ये नहीं कि पीछे वो अम्बेडकरवादी नहीं है भाई, उसको नहीं ले आना है, वो उस बीजेपी का साथ में है, उसके साथ में है, हम ही लड़ने वाले हैं, तो कोई नहीं लड़ सकता। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं वो देखा जा सकता है। 2014 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और 2024 में गायब भी हो गए। तो कुल मिला के दलित आंदोलन का क्षति हुई, ये हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक जाति पर आके सीमित हो गए। कोई भी देश में एक जाति के आधार पर दलित नेता, आदिवासी नेता, पिछड़ा नेता लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। एक छोटी सी भी जाति या कुछ जातियां दलित की हों तो अगर विरोध में चली जाए तो विरोधी के साथ मिल जाए तो दुगना क्षति पहुंचाती है। एक तो उतना वोट बैंक कम हुआ, उतनी संख्या कम हुई। जितना वोट बैंक कम होता है, संख्या कम होती है, वो हमारे विरोधी से जुड़ जाते हैं, अर्थात दुगनी दुगनी क्षति होती। ये समझ डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई खटिक का संगठन चलाए, कोई पासी का, कोई जाटाऊ का, कोई चमार का चलाए और संगठन के अंदर एक ही विशेष जाति के लोग हों, मंच पर एक ही विशेष जाति के लोग हों, भाषण एक ही विशेष जाति को हों। अब कुछ नहीं कर सकते, सब चला गया इसी के चक्कर में। अब 10% बचा है, इससे ज़्यादा बचा वचा नहीं। इतना सब खत्म होने के बाद में भी सोच नहीं बदल रही है, और ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो खात्मा तो करीब करीब हो ही चुका है और उछलते रहे। ये अंतिम पीढ़ी है। जब मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा तो उछलना भी बंद होगा। जैसे हमारे पूर्वज हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, वो महसूस नहीं किया, गुलाम को गुलामी का महसूस नहीं होता, उसी में के अंदर मस्त रहता है, आनंद उसी का लेता रहता है। ये तो पढ़ाई लिखाई आई, जो नौकरी में गए लोग, उनके वजह से जागृति पैदा हुई। तब जब जागृत पैदा होता तभी आदमी बेचैन होता है, तभी लड़ता है, कभी संगठित करता है। जब वह शिक्षा ही नहीं क्वालिटी की रह पाई, गुणवत्ता की शिक्षा नहीं रह पाएगी, प्राइवेट सेक्टर वाले तो कुछ बोल नहीं सकते। और जब शिक्षा के जगत में महंगी, अच्छी और मॉडर्न एजुकेशन ज़्यादा पैसे से ली जाएगी और जो निचले स्तर की शिक्षा है
वो दलित पिछड़े बहुजन के बच्चे प्राप्त करेंगे तो आगे एक जो मिडिल क्लास है, सोचने वाला तबका नहीं पैदा होगा। चपरासी पैदा होंगे या तो कुरियर वाले पैदा होंगे या बिल बनाने वाले पैदा होंगे, कारपेंटर पैदा होंगे और टैक्सी चलाने वाले पैदा हो जाएंगे, लेकिन अधिकारी कर्मचारी पैदा नहीं होंगे। इसलिए सबको एक होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही, दलित ओबीसी माइनॉरिटी को हमने यही इसीलिए उसको पुनर्गठित किया है। ये नया संगठन है जो परिसंघ है, ये भी परिसंघ है, उसमें हम सभी जातियों को स्थान देंगे ताकि एक भाई भी अगर हमारे से निकल गया, अपना अलग करने लगे, हमारे दुश्मन से मिल गया, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। ये सोचना पड़ेगा। इतना सब कुछ क्षति होने के बाद, इतना सब कुछ खात्मा कराने के बाद, इतना हम लुप्त होने के बाद अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। यही मेरी अपील है। धन्यवाद।